अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रफ़ाकत अली और आप देख रहे हैं बीकॉम कंप्यूटर। जब बात आती है तो एक लैपटॉप ख़रीदने की तो हम काफ़ी सब परेशान हो जाते हैं कि थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस तरह का जो है लैपटॉप ख़रीदना चाहिए। अगर हमारे पास बजट है 30,000, 10,000 या फिर 50,000, आखिर में हमें लैपटॉप खरीदने में किन किन बातों का जो है वो ख्याल रखना ज़रूरी है। आपने नोटिस किया होगा जब भी आप लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो आपको बताया जाता है कि इस लैपटॉप में आपको कोर आई 7 प्रोसेसर दिया गया है, कोर आई 3 दिया गया है, कोर आई 5 दिया गया है या फिर लेटेस्ट जनरेशन कोर आई 9 प्रोसेसर दिया गया है। यहाँ पर आपको ये भी बताया जाता है कि इसमें जो है HDD हार्ड डिस्क दिया गया है, SSD हार्ड दिया गया है। यार आपको ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर आपको LPDDR4 रैम दिया गया है या LPDDR5 या फिर 6 या फिर LPDDR3 रैम जो है वो दिया गया है। आखिर में ये सब चीज़ें होती क्या हैं? अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता चल गया तो आप अपने बजट के हिसाब से एक अच्छा और बेहतर और सही लैपटॉप खरीद सकते हैं। इन सब चीज़ों के आइए इन सब चीज़ों को एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ, तो आप भी जान जाएंगे कि आपको किस तरह का जो है लैपटॉप खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले और स्क्रीन साइज़ की। लैपटॉप में जो स्क्रीन साइज़ होता है, जो लैपटॉप आप देखते हो, जो स्क्रीन साइज़ आपको नज़र आती है, उसका जो साइज़ है वो कितना बड़ा होगा वो डिपेंड करता है स्क्रीन साइज़ पे। मार्केट में आपको तरह तरह के स्क्रीन साइज़ जो है देखने को मिल जाते हैं। 10 इंच का, 13 इंच का, 16 इंच का या फिर 17 इंच का साइज़ जो है आपको मिल जाता है। आप लैपटॉप में आपको जितना बड़ा साइज़ चाहिए, छोटा साइज़ चाहिए, वो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो दूसरी बात आती है वो है डिस्प्ले टाइप्स। लैपटॉप में यहाँ पर आपको 3 तरह के जो है लैपटॉप में डिस्प्ले जो है मिलते हैं। एक होता है HD, दूसरा होता है फुल HD और तीसरा होता है अल्ट्रा HD, जिसे आप 4K भी कह सकते हैं। यहाँ पर आप अपने ज़रूरत के हिसाब से डिस्प्ले को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। सस्ते लैपटॉप में आपको जो है HD डिस्प्ले देखने को मिलेगा और थोड़े से महंगे लैपटॉप में आपको फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और जो एक्सपेंसिव है यानी कि ज़्यादा महंगे लैपटॉप में आपको जो है अल्ट्रा HD या 4K डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो अगली बात, यहाँ पर आपको डिस्प्ले का तो पता चल गया होगा, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डिस्प्ले जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आपको किस डिस्प्ले का लैपटॉप खरीदना है अपने बजट के हिसाब से। तो तीसरी बात करते हैं प्रोसेसर। लैपटॉप में, कंप्यूटर में, लैपटॉप या कंप्यूटर में प्रोसेसर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर आपको लैपटॉप में i3, i5, i7 या लेटेस्ट जनरेशन i9 प्रोसेसर के जो है लैपटॉप जनरेशन का लैपटॉप है, 5 जनरेशन का लैपटॉप है। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ आखिर में है क्या। अब आप पूछोगे कि ये प्रोसेसर क्या होता है। जिन लोगों को प्रोसेसर के बारे में नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। प्रोसेसर मान लीजिए एक इंजन की तरह होता है। अगर इंजन पुराना है तो ज़ाहिर है बात है ये थोड़ा सा स्लो चलेगा बनिस्बत अगर आपका इंजन नया है किसी गाड़ी का, तो जो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी बेहतर आपको मिलेगी। सेम यही कंडीशन लैपटॉप के साथ भी है। अगर आपका लैपटॉप अच्छी जनरेशन का है, लेटेस्ट जनरेशन का है, तो आपका लैपटॉप हैंग नहीं होगा। कहीं पर कुछ आप सॉफ्टवेयर रन करते हैं तो आपको स्मूथली जो है परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। अगर कंपेयर करें पुरानी जनरेशन में जो अगर सॉफ्टवेयर, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर जो है वो नहीं चलते, अगर चलते भी हैं तो वो रन नहीं करते। बाज़ का आपका जो है लैपटॉप हैंग हो जाता है। अगर आपका लैपटॉप लेटेस्ट जनरेशन का है तो आपका लैपटॉप हैंग नहीं हो सकता। दरअसल लैपटॉप बनाने वाली 2 कंपनियां जो है वो लैपटॉप को लेकर काफ़ी फेमस है। इसमें पहली है वो है इंटेल और दूसरी है AMD। तो जो इंटेल कंपनी है वो अपने प्रोसेसर को नाम i3, i5, i7, i9 अपने प्रोसेसर को नाम देती है। इस तरह AMD भी एक प्रोसेसर फेमस कंपनी है जो कि अपने प्रोसेसर को तरह तरह के नाम देती है, जो कि आपको डिस्प्ले पर नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पर आप पूछोगे कि आखिर में ये i3, i5, i7 या i9 होता क्या है। इन सब को समझने के लिए आपको कोर का समझना लाजमी है। कोर की बात की जाए तो
आप समझ लीजिए जो Core i7 है, Core i2 सॉरी जो Core i3 है, इसमें जो काम करने की सलाहियत है वो 2 हाथ होती है। यानी कि आप इसमें जो काम है वो 2 हाथ होते हैं। अगर इसी में बात की जाए क्वाड कोर की, तो उसमें काम करने की जो है सलाहियत है वो 4 हाथ होती है। यानी कि जो काम आप 10 मिनट में करते हैं वही काम आप 4 हाथों से जो है उससे काफ़ी ज़्यादा स्पीड और जल्दी हासिल कर सकते हैं अगर आपके पास 4 हाथ हैं तो। सेम इस तरह लैपटॉप में भी आपको Core i3, Core i5, Core i7, Core i9 देखने को जितने कोर ज़्यादा होंगे लैपटॉप में, आपका जो है लैपटॉप की परफॉर्मेंस जो है उतनी ज़्यादा बेहतर होने वाली है। बेसिकली बात करें Core i3 की, तो Core i3 आपको 20 से 30 हज़ार के बजट में आपको एक अच्छा Core i3 लैपटॉप देखने को मिल जाता है। Core i3 जो होता है वो सफिशिएंट माना जाता है नॉर्मल टास्किंग के लिए। अगर आप जो है कंप्यूटर में सर्चिंग करते हो, वाचिंग करते हो, ऑफिस का काम करते हो, मान लीजिए आप पावर पॉइंट चलाते हो, MS वर्ड चलाते हो, तो i3 जो है अच्छा माना जाता है। कोई भी डाटा एंट्री का काम करते हो, फोटो स्टोर करते हो, वीडियो देखते हो या थोड़ा सा काम करते हो, तो आपको जो है i3 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि अच्छा माना जाता है। ये थोड़े से लैपटॉप जो है सस्ते होते हैं एज कम्पेयर टू i5। जो i5 होता है इसमें दरअसल जो है 4 कोर होते हैं, क्वाड कोर, यानी कि 4 हाथ। इसके जो काम करने की सलाहियत है वो एज कम्पेयर टू i3 के मुकाबले में वो थोड़ी ज़्यादा होती है। i5 में जो है काम जो है वो ज़्यादा फास्ट होगा। i5 को जो है वो ज़्यादातर वीडियोस के लिए, हैवी ऐप के लिए, कोई भी आप हैवी एप्लीकेशन रन करना चाहते हैं तो आपको i5 प्रोसेसर के साथ जाना होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा बेटर होगा i3 के साथ परफॉर्मेंस में। इस तरह बात करते हैं i7 की या i9 में। i7 या i9 में जो है 6, i6 में जो i7 है इसमें 6 कोर होते हैं। जो Core i9 है इसमें जो है 8 कोर आपने को देखने को मिलता है। दरअसल Core i7 और Core i9 आपको जो है हाई एंड लैपटॉप में जो कि महंगे लैपटॉप हैं इनमें देखने को मिल जाता है। इसमें जो है आपको अगर आप गेमिंग करती हैं, हैवी एप्लीकेशन, बड़ी जो है पेड एप्लीकेशन जो है हैवी गेमिंग्स करती हैं, कोई भी 4K वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो आपको जो है जाना होगा Core i7 या Core i9 की तरफ। ऑफ कोर्स ये थोड़े से महंगे होते हैं एज कम्पेयर टू i5। थोड़े नहीं, ये काफ़ी सारे महंगे होते हैं एज कम्पेयर। इसके अलावा आपको जनरेशन भी देखने को मिलती है। जनरेशन जो है ये दरअसल ये बताती है आपका लैपटॉप जो है प्रीवियस जनरेशन का है या लेटेस्ट जनरेशन का है। इसमें जो इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी सी पुरानी है या नॉर्मल है या फिर थोड़ी सी हाई टेक्नोलॉजी जो है इसमें यूज़ की गई है। जनरेशन की बात करते यहाँ पर एक लैपटॉप है i3 5th जनरेशन का और वही लैपटॉप है i3 6th जनरेशन का। तो जो i5 है वो थोड़ा सा कम होगा और i6 जो है यानी i3 जो है 6th जनरेशन में वो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा। तो इससे भी जो है लैपटॉप की प्राइस जो है वो ज़्यादा और कम हो सकती है जनरेशन के साथ भी। नेक्स्ट बात करते हैं कि कंप्यूटर में रैम कितना होना चाहिए, हमारे लैपटॉप में रैम कितना होना चाहिए। अगर देखा जाए तो मार्केट में आप जाते हैं तो नॉर्मल आपको जो i3 लैपटॉप है इसमें 4 GB का रैम देखने को मिलता है। अब आपको मैं बता दूं कि लैपटॉप में रैम कितना होना चाहिए। बेसिकली जो है i3 में मिनिमम जो है वो 4 GB रैम होना चाहिए। i5 में कम से कम जो है 8 GB रैम होना चाहिए। अगर आपके पास i7 प्रोसेसर है तो आपको 16 GB या फिर 32 GB जो है रैम आपके लैपटॉप में होना चाहिए। उसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है वो होता है ग्राफिक्स। लैपटॉप में सबसे ग्राफिक भी है जो काफ़ी सारा जो है सबसे बेहतर रोल प्ले करते हैं डिस्प्ले को लेकर। क्योंकि जहाँ पर जो कुछ भी आपको स्क्रीन पर नज़र आया होता है, जो कुछ भी आप देख रहे होते हैं वो सब आपको ग्राफिक्स की मदद से ही दिखाया जाता है।
दरअसल यहाँ पर ग्राफिक्स जो है दो तरह के ग्राफिक कार्ड्स होते हैं। एक होता है इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड और दूसरा होता है डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड्स। अब आप पूछोगे भैया ये इंटीग्रेटेड डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड में क्या फ़र्क है। तो इंटीग्रेटेड जो ग्राफिक कार्ड्स होता है वो मान लीजिए कि आपके पास 2 GB का इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपकी रैम से 2 GB एज ए ग्राफिक कार्ड्स यूज करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपकी रैम को ही 2 GB एज ए ग्राफिक कार्ड इस्तेमाल करेगा। बाज़ का ऐसा भी होता है कि अगर आप हाई एंड गेम्स करना चाहते हैं तो आप का जो पीसी है या प्रोसेसर है वो गर्म हो जाता है और आपका जो लैपटॉप है बाज़ का हैंग करना शुरू हो जाता है। तो इसके अलावा जो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड्स होता है उसका मतलब ये होता है कि उसमें जो मान लीजिए वो भी आपके पास 2 GB का है, उसमें जो है किसी भी किस्म का जो आपको रैम यूज़ नहीं करेगा, वो अपना अलग से जो है वो रैम इस्तेमाल करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको कंप्यूटर के बारे में यानी कि लैपटॉप खरीदते वक्त ये चीज़ों का पता लाजमी चल गया होगा। जो अगली और नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट बात आती है वो आती है हार्ड डिस्क। दरअसल हमें जो हार्ड डिस्क देखने को मिलती है वो 2 तरह की हार्ड डिस्क देखने को मिलती है। हार्ड डिस्क को आप अपने मेमोरी कार्ड से भी कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें जो है हम सारा डाटा जो है वो स्टोर करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं HDD की, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव दरअसल थोड़ी सी पुरानी टेक्नोलॉजी है। इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो थोड़ी सी नॉर्मल होती है और ये आपको थोड़े से सस्ते वाले लैपटॉप में देखने को मिल जाती है। इसकी जो रीड राइट स्पीड होती है एज कम्पेयर टू SSD ये थोड़ी सी स्लो होती है। अगर बात करें SSD तो इसकी जो है रीड राइट स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है एज कम्पेयर टू HDD। तो आपको इन सब चीज़ों का पता चल गया होगा कि डिस्प्ले कौन सा लेना है और रैम कितनी होनी चाहिए और इन बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उम्मीद है आपको पता चल गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।